कल सभी ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था कि अपने उपादान को जागृत करने के लिए और जागृत उपादान के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए योग सुयोग द्रव्य क्षेत्र काल और भावों का होना बहुत जरूरी है। सारी घटना अपने अंदर ही घटेगी, परिणाम अपने अंदर से ही प्रकट होगा, लेकिन उस घटना घटने के योग सामग्री भी तो मौजूद होना चाहिए ना। योग द्रव्य क्षेत्र और काल मिलने पर आपके योग्य भाव बन जाए ही ऐसी अनिवार्यता भी नहीं है। नारकियों का शरीर मिले कोई काम का नहीं, देवों का शरीर मिल जाए भाव ना भा सकते हैं पर अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। त्रियंचों में विभिन्न अवस्थाओं में चले गए, कोई मतलब नहीं। विकलत्र स्थावर एकेंद्रीय आदि बन गए, क्या कर पाएंगे। शरीर तो मिल रहे हैं, पर्याय तो मिल रही है, पर इष्ट की प्राप्ति के योग्य पर्याय नहीं है। इष्ट हमारा क्या है? शुद्धता को प्राप्त करना। इष्ट हमारा क्या है? पवित्रता को प्राप्त करना। इष्ट हमारा क्या है? संसार सागर से पार होना। ये हमारे लिए इष्ट है। ये हमारे लिए क्या है? इष्ट है। ऐसे इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात कर्मों से छुटकारा पाकर के स्वतंत्र स्वाधीन अपने आत्म तत्व को पाने के लिए योग्य तो होना। पर्याय मिली, त्रियंचों की मिली, नारकियों की मिली, देवों की मिली, संयम नहीं। त्रियंच में संयम आएगा तो थोड़ा सा आएगा। मनुष्य पर्याय श्रेष्ठतम मानी गई है। अब मानी तो गई है, लेकिन महत्व तो समझो तब ना। मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है और आज आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि सरकार चिंतित हो रही है। अब शास्त्रों में कह रहे हैं, महात्मा बाबा जी सुना रहे हैं, मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। यहां जनसंख्या नियंत्रण के उपाय खोजे जा रहे, सरकार चिंतित हो रही है। छोटे परिवार रखो, छोटे परिवार रखो, छोटे परिवार। छोटे परिवार होते होते इतने छोटे हो गए कि अब सारे संबंध ही खत्म हो गए। 4 तक तो फिर भी ठीक था, अब 4 में 2 1 बचा। अरे 6 8 8 होते थे तो सब थोड़ा सा भरा पूरा लगता था। 10 10 12 12 की पार्टी रहती थी पहले एक एक परिवार में। मूल फैमिली, कुटुंब तो छोड़ो, कुटुंब में तो अगर कुटुंब इकट्ठा हो जाए तो पूरा बाजार भर जाए हैं। अब यहां कह रहे कि मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभ है और आबादी 140 करोड़। बताओ
1.5 अरब की तरफ जा रही है। पड़ोसी देशों में भी हम किसी से कम नहीं। अब फिर मनुष्य पर्याय की दुर्लभता क्या है? अरे दुर्लभता तो ये है कि इस पर्याय को पा करके तुमने इस पर्याय के कर्तव्यों को समझा हो, कर्तव्यों को किया हो, अपने कल्याण के बारे में, पर कल्याण जन कल्याण के बारे में सोचा हो, कुछ तुमने इस पर्याय को संयम साधना में लगाया हो, तो इस पर्याय का महत्व है। अगर चारों संज्ञाओं में ही तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया तो ये चारों संज्ञाएं तो चारों गतियों में है, कोई मतलब नहीं। आए गए आए गए आए गए आए गए। इष्टोपदेश में आचार्य महाराज बहुत भावना से क्या कह रहे हैं कि जिस शुद्ध परमात्मा को हमने नमस्कार किया है, वैसा पद पाने के लिए योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल मिलना चाहिए। अब अगर योग द्रव्य क्षेत्र काल मिल भी गया, प्रभाव नहीं बने तो शरीर मिल गया, संगनन मिल गया, क्षेत्र में आर्यखंड मिल गया, सब कुछ अनुकूलता मिल गई, काल में भी चौथा काल मिल गया, सब मिल गया, फिर भी उपादान नहीं जागा, भाव नहीं बने तो क्या मतलब? हम सम्यक शिखर जी जाएंगे, सम्यक शिखर जी जाएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा सालों से सोच करके बैठे रहे, प्लान बनाते रहे। अब आ गए तो और भारी भीड़, जगह नहीं मिल रही। अब जगह की उसमें लग गए। अब जगह वगैरह मिली, आज तो ठंडी सी लग रही, बारिश हो रही, आज रहने दो। दूसरे दिन घूमने निकल गए, तीसरे दिन नाश्ता पानी में लग गए। अरे सम्मेद शिखर आ जाओ और फिर यहां वहां की बातें छोड़ करके तुम्हारा पुण्य तुम्हारे को यहां तक ले आए। यहां तक आने के बाद भी फिर हो सकता है किसी के भाव न बने। हम तो देख रहे हैं, हो तो रहा है ना? नहीं, देख रहे नहीं, खुद करने के भाव बन जाएं। धोती दुपट्टा जल्दी पहन लिया, अभिषेक में जल्दी सम्मिलित हो गए, चलो बोली ले लो, ये कर लो। अरे बोली ले लो, कल तो ली थी, परसों तो ली थी, कल भी तो खर्च किया था, परसों भी तो खर्च किया था, कल भी तो तुमने कमाया, परसों भी तो कमाया। वो नहीं देखेंगे, कमा रहे खर्च कर रहे वो नहीं देखेंगे। दान दे तो दिया है, पिछले साल दिया था, अगले साल देंगे, लेकिन कमाएंगे रोज, खर्च रोज करेंगे। जिस तरह से तुम कमा रहे हो और घर गृहस्थी में खर्च कर रहे हो, अपने भावों से दान पुण्य भी उसी अनुपात से रोज रोज किसी अच्छे कार्य में करते जाना चाहिए। योग द्रव्य मिल गया, योग क्षेत्र मिल गया, योग काल मिल गया, लेकिन भाव बनना आसान नहीं। अगर भाव बन गए तुम्हारे तो द्रव्य क्षेत्र काल तुम्हारे लिए फलदायी हो गया। ऐसी सामग्रियों को प्राप्त करके ये आत्मा अपने उपादान को जगाकर पवित्र करके स्वयं परमात्मा बन जाती है। इस कथन को सुनकर के शिष्य बोला कि भगवान, यदि अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप सामग्री के मिलने से ही आत्मा स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब व्रत समिति आदि का पालन करना तो निष्फल हो जाएगा। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और भाव भी हमने अच्छे कर लिए, तो फिर बाकी व्रतादिकों का पालन करना तो फिर कोई जरूरी नहीं है, निष्फल हो जाएगा। व्रतों का परिपालन कर व्यर्थ में ही शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ?
पर काय को ये नियम संयम पालो, काय को तकलीफ सहन करो, कष्ट सहन करो, परिचय सहन करो, इन सब कष्ट सहने से क्या लाभ? इसके उत्तर में आचार्य महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, व्रतों की सार्थकता है, ऐसा मत समझो द्रव्य क्षेत्र काल आपको मिल गया और भावों में आपके परिणाम विशुद्धि आ रही है, तो इतने मात्र से काम बनने वाला नहीं है। उन परिणामों की विशुद्धि को स्थिर रखने के लिए आपको नियम संयम व्रतों का पालन करना ही पड़ेगा। उसके बगैर काम बनने वाला नहीं, उसके बगैर काम बनने वाला नहीं। इस श्लोक देखिए क्या है, बरम व्रतैहि पदम दैवम नावृतैर्वत नारिकम छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। एक साथ मिलकर के, बरम व्रतै पदम दैवम नावृतैर्वत नारिकम छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। व्रतैहि व्रतों के द्वारा, व्रतैहि व्रतों के द्वारा, दैवम पदम देव पद पाना बरम अच्छा है, किंतु अव्रतैहि अव्रतों के द्वारा असंयमी रह करके नारकमवत नरक में उत्पन्न होना, ओह खेदजनक है, बरमना अच्छा नहीं है। क्योंकि छाया आतपस्थयो हो, छाया और धूप में स्थित रहने वाले के समान, कोई धूप में खड़ा है, कोई छाया में खड़ा है, उन दोनों में प्रतिपालियतो हो, प्रतीक्षारत पुरुषों में महान भेद, बड़ा भारी अंतर है। आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि व्रतों को धारण करके स्वर्ग में चले जाना फिर भी अच्छा है। आपके मन में तर्क आ रहा है कि इस काल में, पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं। अब जब मोक्ष नहीं है तो फिर काय को नियम संयम पालो? जिस काल में मोक्ष होगा मुनि बनेंगे और जल्दी जल्दी चले जाएंगे। अब जब अभी मोक्ष है ही नहीं, पंचम काल है, शास्त्र कह रहा, गुरु कह रहे कि मोक्ष नहीं है पंचम काल में, तो मोक्ष मार्ग में लगने की जरूरत क्या है? काय को परेशान हो? एक आसन करो, उपवास करो, केसलुंज करो, विहार करो, सर्दी गर्मी सहन करो, काय को करो? मोक्ष होता तो करते, मोक्ष नहीं है तो काय को करो? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अरे भाई, मोक्ष भले ना हो इस काल में, पर व्रतों का पालन करके स्वर्ग में देव पद को प्राप्त कर लेना फिर भी अच्छा है। किसकी अपेक्षा? असंयमी रह करके, कोई मर्यादा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई साधना नहीं, असंयमी व्यसन बुराइयों में लगे हैं, ऐसा करके मर करके नरक जाने की अपेक्षा, ऐसा करोगे नरकों में जाओगे। अब नरकों में जाओगे तो नरक की स्थिति को समझ लो। तो नरकों में जाकर के महाकष्ट सहन करने की अपेक्षा व्रती बन करके, भले ही इन व्रतों की भूमिका में तुरंत आपको केवल अज्ञान और मोक्ष नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा आयु पूरी करके। तो कुछ समय के लिए स्वर्ग में चले जाओ तो चले जाओ, नहीं नहीं हमारा स्वर्ग में जाना लक्ष्य थोड़ी है, हम तो मोक्ष ही जाएंगे। तो भैया जब डायरेक्ट रास्ता निकले तब जाना, तो जब तक नहीं रास्ता मिल रहा तब तक हम ऐसे ही ठीक है। नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है,
जब तक मोक्ष का डायरेक्ट रास्ता नहीं मिल रहा तब तक तुम छोटे छोटे साधनों से आगे बढ़ना शुरू तो करो। ईसरी पारसनाथ स्टेशन से डायरेक्ट दिल्ली की ट्रेन मिल जाए तो उसमें बैठ जाओ, और जाना दिल्ली है और डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो हम जाएंगे ही नहीं। जब तक डायरेक्ट वाली ट्रेन नहीं मिलेगी नहीं जाएंगे तो समय खराब काहे को कर रहे। चलो भाई, आपके लिए बीना तक की मिल रही है, झांसी तक की मिल रही है, आगरा तक की मिल रही है, जहां तक मिले आगे तो बढ़ो, बदल बदल के जाओ, बदल बदल के भी जा सकते क्या। अरे ये तो और बुद्धिमानी है कि डायरेक्ट नहीं मिल रही, भाई क्रम से आगे बढ़ते जाओ, समय का उपयोग तो करो। नहीं नहीं मिलेगी तो हम उसी से जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं। ऐसा कोई धर्म है क्या। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर डायरेक्ट उसी भाव से मोक्ष हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो परंपरा से भी मोक्ष पाने के लिए मोक्ष के मार्ग में लगो, मुनि बनो, स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा, समाधि होगी, स्वर्ग में समय अपना बिताओ, बिना मन के बिताओ, बिना मन के बिताओ, उत्साह पूर्वक मत बिताओ। हमें जाना तो मोक्ष था, कहां फंस गए ऐसा सोच करके रहो और आकर के फिर सीधे जाओ, यही बुद्धिमानी है। लाभ ले रहे हैं, समय आपका हो गया है। विराम देता हूं। महावीर भगवान की।